700 साल गुजर गए तो ये रोडों पे क्या जिंदगी बिता देंगे। इसमें मोदी आया उसने कुछ नहीं किया, कांग्रेस आई उसने कुछ नहीं किया। अब कोई तो ऐसी कोई सरकार कोई ऐसा नेता है जो हमारे रोडों पे से आज जब उनके पीछे लड़ाई लड़ते आए हैं, जो जिसने नहीं लड़ाई लड़ी थी आज उनके नाम है, जिसने कुछ किया है वो रोडों पे उनको धमकाती है दुनिया। जिनका होता है गाड़ी में घर वो कहलाते हैं गाड़िया लोहार। बैलगाड़ी इनका घर है और लोहारी इनका पेशा, इसलिए इनको गाड़िया लोहार के नाम से जाना जाता है। गाड़िया लोहार महाराणा प्रताप की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे और महाराणा प्रताप की सेना में शामिल होकर ये मुगलों के खिलाफ लड़े भी थे। गाड़िया लोहार प्रताप की सेना के लिए घोड़ों की नाल, तलवार और बाकी हथियार भी बनाते थे, लेकिन आज वो दर दर की ठोकरें खाते हुए एक घुमक्कड़ जिंदगी बिता रहे हैं। मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने जब मुगलों से लोहा लिया और मेवाड़ मुगलों के कब्जे में आ गया तो महाराणा की सेना में शामिल गाड़िया लोहारों ने प्रण लिया कि जब तक मेवाड़ मुगलों से आज़ाद नहीं हो जाता और महाराणा गद्दी पर नहीं बैठते तब तक वो कहीं भी अपना घर नहीं बनाएंगे। तब से आज तक अपने प्रण का पालन करते हुए गाड़िया लोहार चित्तौड़ दुर्ग पर नहीं चढ़े हैं। मेवाड़ भी आज़ाद हो गया और देश भी, लेकिन ये गाड़िया लोहार आज भी अपने उसी प्रण पर अडिग होकर ना तो अपनी मातृभूमि पर लौटे, ना ही इन्होंने अपने घर बनाए। तो एक भाई साहब हैं मेरे साथ, ये भी गाड़िया लोहार समुदाय से हैं। ये बताएंगे क्या रहा है इनका इतिहास। भैया क्या इतिहास रहा है आपका? इतिहास हमारे बड़े ये कह के गए थे कि इनके मुसलमानों के साथ ही दंगा होया था। जब वो मरने के बाद जब वो राजा नहीं रहा तो वहाँ प्रजा भी नहीं रही थी, इसलिए निकल गए थे। तो जब से हमारी कोई सुनवाई भी अब तक कहीं भी नहीं हुई है। जहाँ रहते हैं रोड पे वही सताते हैं। तो इसलिए कि मतलब अब तक इतने साल 500-700 साल गुजर गए तो ये रोडों पे क्या ज़िंदगी बिता देंगे। इसमें मोदी आया उसने कुछ नहीं किया, कांग्रेस आई उसने कुछ नहीं किया। अब कोई तो ऐसी कोई सरकार कोई ऐसा नेता है जो हमारे रोडों पे से आज जब उनके पीछे लड़ाई लड़ते आए हैं, जो जिसने नहीं लड़ाई लड़ी थी आज उनके नाम है, जिसने कुछ किया है वो रोडों पे उनको धमकाती है दुनिया। तो आपके समुदाय के लिए अभी तक किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। क्या किया हमारे लिए? इस नजफगढ़ में ही प्लॉट मिले थे, बीजेपी के ये वर्मा जी ने दिलवाए थे। जब हाँ वर्मा जी जब शरीर पूरा हो गया तो फिर वो भी वो खोस लिया वहाँ से। डीडीओ ने कहा ये हमारी है। अब किसको अच्छा समझे, किसको मतलब वोट दे। अत्याचार इतना होता है कि लवारों के साथ रोड पे कोई जीने ही नहीं देता। अच्छा, आप लोग को हटा देते हैं वहाँ से? हटा देते हैं। 2 कोटी के शराब पी के दो कोटी के आगे कुछ बोलते हैं। अच्छा, तो इसलिए ऐसा होना चाहिए कि जब सब हर कास्ट में सुधार मिला है तो इस कास्ट को भी मिलना चाहिए। महाराणा राजपूत खानदान के हमारे भी बच्चे पढ़ने लगे हैं और सरकार को भी सहायता करनी चाहिए। बस कहना यही है मेरा। तो आपका कल्चर कैसा है भैया? आपकी वेशभूषा कैसी है? आपका खान पान कैसा है? रहन सहन कैसा है? उसके बारे में जरा बताइए। रहन सहन वहाँ से एक मकान फूट गया, मैं तो मंदिर में आ गया। ये बुजुर्गों की समाधि है यहाँ। अच्छा, जब कुछ नहीं रहा तो क्या रहेगा। अब कमाने में पहले कुछ कमाई थी तो अब लॉकडाउन में ऐसा ही है कि सबके रोटी के ही पूरे पड़ रहे हैं। रोटी के पूरे लोहे का ही काम करते आए हैं जब से वहाँ से निकले हैं। बहुत साल हो गए, तब से कोई सुधार ही नहीं आया। आप लोगों ने कसम खाई थी कि अब आप वापस नहीं जाएंगे वहाँ पर? हाँ, वापस गए भी नहीं। जो वहाँ आसपास थे, जो आसपास रहने वाले, वो फिर कुछ साल के बाद वो वहाँ वैसे ही रह गए, लेकिन वो किला था वो भी गवर्नमेंट के अंडर में। अब तो ऐसे बहुत से परिवार हैं दिल्ली में, आप लोगों के बहुत से लोग रहते हैं। दिल्ली में एक परिवार नहीं, सब दिल्ली वाले ही ऐसे है। बहुत दिल्ली में रहते हैं। जो दिल्ली में है वे सब दुखी है। अब जिसके पास मकान नहीं है तो अब समझ जाओ ना, दूसरे के सहारे पे तो दुखी रहेगा। उसके बाद भी आपकी अनदेखी हो रही है, सरकार ध्यान नहीं देती आप लोगों की तरफ, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया आपके समुदाय के लिए? कोई नेता होया नहीं। कोई नहीं? कितने साल हो गए? इंदिरा हुई थी एक, उन्होंने कुछ किया था? उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैंने हर कास्ट को मतलब बसाया है। एक ये कास्ट बच गई है। अगर यही बच जाए तो हमारा नाम होए।
लेकिन उस टाइम हमारे बुजुर्गों के समझ में नहीं आई। बैल लेके खाते कमाते थे, 2 महीने यहाँ है, 6 महीने वहाँ है, 2 दिन वहाँ है, 4 दिन वहाँ है। अब ये ऐसा जमाना नहीं रहा, तो अब बसने लगे हैं तो दुखी होने लगे हैं। आप लोग भैया, आप लोग की वेशभूषा कैसी है? आप लोग अभी तो नॉर्मल कपड़ों में दिख रहे हो, लेकिन आपका रहन सहन, आपका जो पहनावा वो अलग है लोगों वो अलग था पहले, वो अलग था पहले। वो पुरानों का अलग था। धोती थी और इतने इतने छोटे कमीज होते थे ऐसे बटने वालों। अब वो तो कोई राजस्थान में भी एक आध के पास ही मिलेगा, उसके पहनने वाले भी चले गए। बेसिकली आप राजस्थान के रहने वाले? हाँ। कहाँ से? ये सब चित्तौड़गढ़ से ही। चित्तौड़गढ़ से आप? तो आप अपने पुराने घर कभी गए नहीं, उस साइड कभी जाना हुआ ही नहीं? गए थे, देख कर आ गए किला। घूमने चले जाते हैं, आ जाते हैं घूम के, घूमने जाते हैं और घूम के आ जाते हैं वापस। हमारा रहन सहन तो रोड पे खाते कमाते हैं, काम धंधा है नहीं, बिजनेस नहीं है, क्या करें, हम परेशान हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। हम सबकी मदद करते थे पहले, हमारी इज्जत वैल्यू थी हर जगह, सब जात की इज्जत है और सबकी वैल्यू है, हमारी लवारों की नहीं है। और जबकि आप लोगों ने तो इतना किया है देश के लिए, आप लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ भी दी होंगी आप लोगों के पूर्वजों ने, उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा। बड़े बड़े कह के गए हैं, उससे तो वो सब कुर्बानियाँ दे कर वो नेम धर्म पे ही वक्त निकाला है। और किसके पास बंगले कोठी है? अभी साल में ये सब रह रहे हैं, अब इनके पास किसके पास कोठी बंगले है? तो नेम धर्म की सही तो रह गई है। हमारा तो काम धंधा बनाते सारा खोज लिया, हमारा काम धंधा। किसने खोज लिया? मशीनें आ गई और मशीनें से बनाते हैं सारे नए नए औजार, नए नए सामान। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आपकी अनदेखी जिस तरह से हो रही है वो ना हो, आपको हर महीने कुछ ना कुछ आपके लिए किया जाए? हाँ, दिल्ली में अपने अपने इलाके में है, उनको कहीं भी ज़मीन मिलनी चाहिए। इससे बड़ा काम नहीं है कुछ भी, क्योंकि आगे वाले बच्चे किसी के आगे लाचार ना होए, बस ये है कहना। बच्चे पढ़ाई करते हैं आप लोग? हाँ, पढ़ाई करते हैं। क्या करब, पानी भरे, बारिश में मैं दुखी परेशान, चाटे में ठंड के माँ मरे बच्चे हैं। क्या करा, खाने पीने को कुछ मिले भी, कभी मिले और कभी ना मिले, क्या करा, मजबूरी है यो तो हमारी, यो दिक्कत हो रही है। पानी में तो है जहाँ भी जो हमारी बिरादरी है, ये है कहने का कि उनको जितना भी छोटा बड़ा गवर्नमेंट सहायता करे या चाहे कोई प्राइवेट करे, तो उनकी कोशिश करके उनको बसाए तो नाम उसी का है। अब लांगलोई में वर्मा जी ने दिए थे, वो पटड़ी पास तक है, चाहे छोटे छोटे हैं लेकिन अपने धंधा करके सुख में है। तो सुना अपने दोस्तों, एक ऐसा समुदाय है जिनके पूर्वज महाराणा प्रताप के साथ उनकी सेना में लड़े थे, बहुत बलिदान भी दिया उस समुदाय ने, लेकिन आज किस तरह बदहाल ज़िंदगी जीने को मजबूर है। भाई साहब ने बताया जिस तरह सरकार अनदेखी कर रही है इनकी, इनके पास अभी कोई भी जीविका चलाने के लिए कुछ भी साधन नहीं है। तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस समुदाय के बारे में भी लोग जानें और सरकार का ध्यान इनकी तरफ पहुँचे, ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। इनके पास रहने को अब घर भी नहीं है। आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं, सड़कों पर ही अपने आशियाना बना के लोग रहते हैं और वहीं पर जीते हैं ये। लेकिन अभी कोरोना के बाद इनके पास ना तो काम है, ना ही 2 वक्त का खाना, ताकि ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइए कैसा आपको वीडियो लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा।